पुराने शहर की एक आलीशान हवेली में रहती थीं। सुमित्रा देवी, सख्त, चालाक और हर बात पर नजर रखने वाली सास। घर में उनकी बात कानून थी। इस घर में नई बहू बनकर आई काव्या, सीधी सादी दिखने वाली लेकिन तेज दिमाग वाली लड़की। पहले ही दिन सुमित्रा देवी ने कहा, इस घर में जो दिखता है वो सच नहीं होता। काव्या को यह बात अजीब लगी, पर उसने चुप रहना बेहतर समझा। कुछ ही दिनों में घर से जेवर गायब होने लगे। सुमित्रा देवी ने बिना सबूत के काव्या पर शक कर दिया। नई बहू ही घर की इज्जत लूटती है। उन्होंने बेटे अमन के सामने जहर घोल दिया। काव्या हैरान थी, लेकिन असली खेल कोई और खेल रहा था। हर रात काव्या को लगता कोई उसे देख रहा है। कभी पर्दे हिलते, कभी कदमों की आवाज। एक रात उसने स्टोर रूम में किसी को फुसफुसाते सुना, बहू को फंसाओ, घर मेरे नाम होना चाहिए। काव्या सन्न रह गई। घर की सबसे प्यारी दिखने वाली सदस्य, बड़ी ननद मीरा, असल में पूरी साजिश की मास्टरमाइंड थी। वही जेवर चुराती थी, वही सास के कान भरती थी और वही रात में घर में घूमती थी। उसका मकसद था सास बहू को दुश्मन बनाकर घर हड़पना। काव्या ने सबूत इकट्ठा किए, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग, गवाह। एक दिन सबके सामने उसने सच्चाई रख दी। मीरा चिल्लाई, मैंने सब किया क्योंकि यह घर मेरा होना चाहिए था। सुमित्रा देवी टूट गईं। उन्हें एहसास हुआ दुश्मन बहू नहीं, घर के भीतर था। सुमित्रा देवी ने काव्या का हाथ थामा। मुझे माफ कर दो, मैं अंधी हो गई थी। काव्या मुस्कुराई, अब सच दिख रहा है, यही काफी है माँ जी। हवेली बच गई, रिश्ते भी। लेकिन आखिरी सीन में मीरा जेल से मुस्कुराती है, जैसे कहानी अभी खत्म नहीं हुई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हमारी मेहनत और इच्छा सच्ची है तो हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। सपनों को साकार करने के लिए हमें हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि हमें उन चुनौतियों का सामना करना चाहिए और उन्हें पार करना चाहिए।